चलो जी पहनेंगे किस्मत के हार, ताज से मिलने की सरकार ताज वाले बाबा का जन्मदिन है। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं अखमाला चैनल। तो आज हम जो है सो अखमाला चैनल में जो है सो ताजुद्दीन बाबा की विलादत शरीफ मना रहे हैं और जो है सो बीबी ज़ैनब की शहादत के भी फातिहा कर रहे हैं। तो आज जो है सो 15 रजब है। तो सबसे पहले अहले बैत जो है सो बीबी ज़ैनब की आज शहादत है। फिर बाद में जो है सो ताजुद्दीन बाबा के विलादत शरीफ है, बर्थडे है आज 27 जनवरी का। तो देखिए ताज बाबा के साथ साथ शहादत भी है। आज रजब की 15 है बीबी ज़ैनब की। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अहले बैत को उतना नहीं समझते, उतना नहीं जानते हैं अहले बैत के बारे में। जो आज विलादत शरीफ है, बहुत बड़ी विलादत है जो कि बीबी ज़ैनब की है। तो आइए बीबी ज़ैनब के बारे में और विलादत उनकी शहादत के बारे में हम शेख अफरोज़ से जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल हैं अखमाला चैनल में। अहले बैत हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना है। सैयदा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घराना है। और अहले बैत जो है हमारे आले मोहम्मद इमाम हुसैन और इमाम हुसैन से फैला है आले मोहम्मद। अहले बैत हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना है। और अहले बैत के सरदार हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिससे पंजतन जुड़ के आता है। और हर घराना, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्तिया हो, चाहे सहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, दुनिया में कौन सा भी घराना क्यों ना हो, सब अहले बैत से मिलते हैं जाकर। पूरे तमाम के तमाम अफजल घराने जाकर अहले बैत से मिलते हैं। अहले बैत सबसे अफजल घराना है। अहले बैत में से उसी में से एक शहज़ादी मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासी हमारे मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादी बेटी, वो शहज़ादी हमारे बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आज शहादत है। जो करबला के वक्त इमाम हुसैन का जो उन्होंने साथ दिया, इमाम हुसैन के साथ वो खड़े हुए थे करबला के वक्त। जब इमाम हुसैन जब अकेले हो गए थे, जब मौला अब्बास शहीद हो गए थे, जब उनके सबसे ताकतवर भाई जो उनके साथ थे, जो मौला अब्बास, जब उनकी हिम्मत थे, मौला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी हिम्मत थी, जो हमारे बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ से वो दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और उसी के साथ जो है तमाम के तमाम जब करबला में उनके भाई, उनके साथी जब शहीद हो गए थे, तो इमाम हुसैन की जो हिम्मत थी और जो इमाम हुसैन की जो ताकत थी, वो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे, जिन पर ज़ालिमों ने बहुत सा जुल्म किया और उन्हें ज़िंदान में डाला। ये हमारे बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी है, जो दुनिया में बहुत सा जुल्म सहे और फिर भी अपने नाना के दीन को ना छोड़ा, फिर भी अपने नाना के दीन पर आँच ना आने दी। जब तक दुनिया में ख़वातीन अहले बैत से जुड़े हुए रहेंगे, वो अपने अहले बैत के जो बीवियां हैं, जो ख़वातीन अहले बैत घराने से जुड़े रहेंगे, वो उनकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा था कि वो उनके पर्दे की हिफाजत करेंगे। जो अहले बैत घराने से जुड़े हुए बीवियां, उनसे वो उन तमाम बीवियों के पर्दे की हिफाजत करेंगे, ये उन्होंने कहा था। ये बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो जब ज़ालिमों ने उनके सर का दुपट्टा तक खींच लिया था, तो उन्होंने अपने बालों से चेहरा छुपाया था। उन्होंने अपने बालों से अपना चेहरा छुपाया था, ना कि अपने बालों से उन्होंने चेहरा छुपाया। तो देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें ख़वातीन को इतने बड़े बाल इसलिए अता करते कि अगर जब ऐसा वक्त आए कि आपके पास दुपट्टा नहीं है, तो देखिए हमें बीबी ज़ैनब से सीखना चाहिए कि वो अपने चेहरा किस तरह छुपाए। ख़वातीन को लाजिम है कि बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सीखना चाहिए कि सर पर दुपट्टा ज़रूरी है। जब सर पर अगर दुपट्टा नहीं, ऐसा वक्त है, अगर कुछ ऐसा वक्त आया जब सर पर दुपट्टा नहीं है, तो वो अपने बालों से अपने चेहरे मुबारक को छुपाया था। ये हमारे हुजूर के शहज़ादी, ये हमारे सैयदा फ़ातिमा बीबी ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह की
परवरिश है और ये उनके बेटी है जो हमें ख़वातीन को जो सिखाया है कि दीन पर किस तरह चला जाए और किस तरह हमारे चेहरे को छुपाया जाए, ना कि दुनियादारी के हीरोइनों को देख के हमें सीखना चाहिए, ना कि दुनियादारी के हिसाब से चलना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ सैयदा फ़ातिमा और हमारे बीबी ज़ैनब के तरीक़ों को देखकर हमें चलना चाहिए कि हमारे बीबियाँ किस तरह हमारे चले थे और हमारे बीवियों की सुन्नत किस तरह है, उनकी सुन्नत पर हमें चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पर चले, जिस तरह वो अपने भाइयों की भाई मौला हुसैन की ताकत बने थे, उसी तरह आप लोग भी अपने भाइयों की ताकत बने और हर मुश्किल वक्त में अपने भाइयों का साथ दें और हर वक्त चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, इंशाअल्लाह ताला आप भी अपने भाइयों के साथ खड़े रहे, क्योंकि हमारी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर वक्त करबला के वक्त भी हर वक्त अपने भाई इमाम हुसैन के साथ खड़े हुए थे और इमाम हुसैन की ताकत बने हुए थे। तो देखिए बीबी ज़ैनब की शहादत की जो बात हुई है आज, तो अहले बैत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अहले बैत को नहीं जानते, इमाम हुसैन के घराने को नहीं जानते। कई सारे लोग तो उनकी हिस्ट्री और स्टोरीज़ वगैरह नहीं मालूम है, मौला अली की भी नहीं मालूम है और इमाम हसैन इमाम हुसैन के बारे में भी नहीं मालूम है, सैयदा तो फ़ातिमा ज़हरा के बारे में भी नहीं मालूमात है, और ना ही आजकल के बड़े उनकी किस्से कहानी बताया करते हैं, अहले बैत को नहीं जानकारी देते हैं, क्योंकि कई सारे माँ बाप खुद ही नहीं जानते कि अहले बैत घराना क्या है और अहले बैत क्या है और करबला क्या है और नजफ क्या है। ये कई सारे पेरेंट्स खुद ही नहीं जानते, जो कि बच्चों तक भी ये पैगाम नहीं पहुंचता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि अहले बैत के बारे में नहीं मालूमात है। कई सारे जहाँ पर मौला अली की विलादत आती है, जहाँ पर मौला अली की शहादत आती है, आम दिन की तरह ही यहाँ पर सब कुछ चलता है ज़िंदगी में, ना ही उनकी विलादत मालूम होती है, ना ही शहादत मालूम होती है, ना करबला मालूम होती है, ना ही शहादत जो है तो 10 मुहर्रम मालूम होती है। सिर्फ ये मालूम होता है कि 10 मुहर्रम शहादत का दिन है और 10 मुहर्रम है आज छुट्टी का दिन है और जो है सो अपने को छुट्टी मिली, मेला लगा, यही सब हम जानते हैं। उनकी हाल ज़िंदगी नहीं जानते हैं कि वो इस्लाम के लिए कितनी कुछ तकलीफ़ें सहे हैं, कितना कुछ रह गया है। जहाँ पर सुन्नियत की जमात की बात आती है और शिया लोगों की बात आती है, लोग सुन्नियत में भी उतना ही ज़्यादा चाहते हैं जैसे मौला अली मुश्किल कुशा को, और अहले बैत के तमाम जितने भी घराने हैं उन सभी को अहले सुन्नी बहुत ज़्यादा अक़ीदत मन से मानते हैं। जो लोग जो नहीं जानते हैं मौला अली के घराने को, अहले बैत के घराने को, जो हुजूर का घराना है, जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल है, उनके नवासे हैं और उन्हीं के बेटी के घराने से है, उन्हीं को नहीं मानते हैं और सुन्नियों को भी यही कह देते हैं कि ये क्या शिया है जो इन लोगों को मानते हैं। जहाँ पर अली का नारा लगता है, जहाँ पर अली का परचम लहराता है, लोग समझते हैं वहाँ पर क्या ये शिया जमात से है या शिया उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब टॉन्ट्स मारने लग जाते हैं और ये सब बातें निकालने लगते हैं और दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। वो खुद उनकी खून में कमी है जो नहीं जानते कि अहले बैत घराना क्या है और अहले बैत घराने से जुड़ना कितना ज़रूरी है इंसानियत के लिए। वो ये नहीं जानते हैं, क्या वो नबी को मानते हैं या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। वो रसूल अल्लाह के ही दामाद हैं जिनका परचम हम लगाते हैं और जिनके हम नारे लगाते हैं, या अली हैदर अली मुश्किल कुशा जिनका हम नारा लगाते हैं, सैयदतु फातिमा, वो उन्हीं की ही बेटी है। तो सुन्नी जमात के लिए भी उतना ही ज़रूरी है दिली मोहब्बत हमारे दिल में रहना अहले बैत की, ना कि शिया जमात से हमें ताल्लुक़ रखने का कोई भी वास्ता। ऐसा कुछ इल्ज़ामात लगाने के बजाय खुद भी अपने दिल में मोहब्बत पैदा करें और ये जान ले ज़रूरी है कि अहले बैत घराना क्या है और मौला अली क्या है, इमाम हसन क्या है, इमाम हुसैन क्या है, बीबी ज़ैनब क्या है। ये आप जान लें। आपके खून में कमी है कि आप नहीं जानते कि रसूलुल्लाह की बेटी है और उनके बेटे हैं और उनके दामाद है, दामाद पैगंबर है वो। तो आप ये जान लें, बाद में दूसरों पर टॉन्ट्स करें क्या ये शिया जमात है या सुन्नी जमात है, ये कन्फ्यूज़न आपके दिल से निकल जाएगी। आपको ज़रूरत है अहले बैत को जानने की और जानिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए अहले बैत क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप क्या फ़ायदा, आप क्या सिखा रहे हैं, अपने मौला अली को नहीं जानते, आप तो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। चौथे खलीफा ख़ुद इस्लाम के मौला अली मुश्किल कुशा है और रसूलुल्लाह ने भी मन कुंतुम मौला अली
नबी को ही कहा है। तो ये ज़रूरी है हमें जानना कि हम अहले बैत को जाने, ना कि दूसरों पर सवाल जवाब उठाए कि वो क्या घराने से क्या घराने से नहीं है। तो आप लोग ज़रूर जानें। आज बीबी ज़ैनब की विलादत शरीफ है। तो तमाम जुल्म सितम सहकर थक हार कर आज 15वीं रजब को उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला आज मैं थक गई हूँ, इस ज़माने के लड़ते लड़ते कई सारे जुल्म हुए, कैद किए गए, छुड़ाए गए, फिर कैद खाने में डाले गए, बहुत सारी दरबार में उनको पेश किया गया और दुपट्टे को लेकर भी उनके खेल खेला गया। ये सब जितनी भी तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं उनको सलाम है, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। उनकी पर्दादारी को बेहद ज़्यादा सलाम करते हैं हम। और बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में बेपर्दगी, एक तरफ बीबी ज़ैनब और बीबी ज़हरा का पर्दा, एक तरफ आज की 24 जनरेशन जो 2024 चल रहा है उसकी जनरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब औरत वो होगी जिसको जन्नत की भी खुशबू नसीब नहीं होगी। ये सब हदीसें हैं कि जिसमें आजकल का फैशन निकला है कैम्बेल जोड़ा जो बनाकर सर पर जो लगा रहे हैं, ऊंचा जोड़ा जो बनाकर हिजाब निकला है, ऊंचा जोड़ा सर पर सजाकर चोंडा बांधकर अपने हिजाब को बांधा जा रहा है, सर पर सबसे मोटा जोड़ा सजाकर कैम्बेल स्टाइल जो आजकल चल रहा है, वो सख्ती से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, अपने इस्लाम में भी नहीं है। वैसी औरतों को जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। अपने जो सर के जोड़े को सजाकर ऊपर कर जो हिजाब का स्टाइल बाना जा रहा है, जो हिजाब बोला जा रहा है, वो सख्ती से अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया है। जो आजकल के स्टाइलिश बुरखे हो गए हैं, जो कि स्टाइलिश तरीके से पहना जा रहा है, कलर में हर चीज़ में फिटिंग के बुरखे, ये सब कुछ जो है सब एक सदी वो थी, एक सदी ये है 2024 जो कि इस्लाम को बेपर्दगी के तरफ मोड़ती हुई है। तो आज बीबी ज़ैनब की विलादत शरीफ है। हमारा मैसेज शहादत है आज बीबी ज़ैनब की। तो हमारा मैसेज यही है कि आप लोग बीबी ज़ैनब की एक बार बीबी ज़ैनब की ज़िंदगी पर नज़र डालें, उनकी कहानी पर नज़र डालें, उनके ज़ुल्म सितम और जो कुछ उन्होंने सहा है फिर भी पर्दा नहीं छोड़ा है। आप उनकी एक नज़र उनकी कहानी और उनकी हाल ज़िंदगी पर डालें, इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ज़रूर ताज़ा हो जाएगा और आप भी उनके जैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीबी ज़ैनब का आज का ये छोटा सा तकरीर थी बीबी ज़ैनब को लेकर। आप पीछे देख सकते हैं जो कि ताजुद्दीन बाबा के हम जो विलादत शरीफ और बीबी ज़ैनब की शहादत करने का हमने फातिहा खानी शुरू की है। तो आज हमारा शो है और हमारे शो में सवाल जवाब ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम दीन से जुड़े हुए सवालात भी करेंगे और ताज बाबा के जुड़े हुए भी सवालात करेंगे। हम शेख अफरोज़ से सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम सवालात के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सवाल करते हैं शेख अफरोज़ से कि बहुत ही आसान है। तो चलिए बताइए कि प्यारे नबी की विलादत कौन से महीने में हुई थी? प्यारे नबी अकरम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ 12 रबी अव्वल को हुई थी, रबी अव्वल के महीने में। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। रबी अव्वल के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ हुई थी। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अगले सवाल के तरफ हम चलते हैं। इनसे पूछते हैं कि हमारे नबी करीम साथ किसके साथ खेला करते थे कुश्ती? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ कुश्ती खेला करते थे? जोर से बोलिए तो पहुंच जाएंगे। बचपने में आपने बताना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ कुश्ती खेला करते थे, वो बचपन हो या आपका बड़े हो जाने का किस्सा हो। आई थिंक जिब्रील अलैहिस्सलाम। देखिए इन्होंने जवाब दिया है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ खेला करते थे, जो कि इन्होंने जवाब बिल्कुल ही गलत दिया है। इमाम हुसैन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती का खेल खेला करते थे। एक तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके इमाम हुसैन को सिखाया करते थे और एक तरफ इमाम हुसैन को हुजूर सिखाया करते थे, कुश्ती लड़ने का खेल खेला करते थे बचपने में। तो चलिए इनका जवाब दूसरा गलत था। तो हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि ये तीसरा सवाल भी सही देते हैं या गलत। किस तरह के इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ अता करता है?
اس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے. اس طرح کے جو سنت رسول اللہ پہ چلے اور آل محمد کا دیوانہ. انہوں نے جواب دیا ہے جو سنت رسول اللہ پر چلے اور آل محمد کا دیوانہ ہو. تو ان کا جواب جو ہے سو بالکل ہی غلط ہے. آل رسول کے سنتوں پر تو ہر کوئی چلتے اترتے رہتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں تھوڑا سا مڑ جاتے ہیں، اور رسول اللہ سے محبت تو ہر کوئی کرتا ہے اور سنتوں پر بھی چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جہاں پر پھر بھی لوگ نہیں کرتے ہیں وہاں پر جو ہے سو نرم دل کام کر جاتا ہے. تو نرم دل رکھنے والا اور نرم مزاج رکھنے والا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. جو نرم دل رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز بنا کہے بنا اس کو جو دل کا درد محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا خود اللہ تعالیٰ درد محسوس کرتے ہیں اور اسے فریاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ خود بخود اسے سب کچھ عطا کرتا ہے. یہ ہمارا جواب تھا. تیسرا بھی انہوں نے غلط جواب دیا ہے. تو چلیے چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں. غصہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ غصہ آئے تو وضو کر لیا جائے جس سے غصہ چلا جائے گا، کیونکہ شیطان ہماری ناک کی نرم حصے سے گھس کر ہمیں غصہ دلاتا ہے. دیکھیے انہوں نے کہا ہے وضو کرنے کے لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ہاں بالکل صحیح کہا ہے. جب بھی کبھی غصہ آ جائے تو آپ کو رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس کا بھی آپ کو فتویٰ دیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو کہا ہے رسول اللہ نے جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے تو آپ کیا کریں، وضو کر لیا کریں، کیونکہ شیطان ہمارے ناک کے ذریعے سے اندر جاتا ہے اور ہمیں اور اچکاتا ہے لڑنے کے لیے. تو آپ کبھی بھی آپ کو جلال یا غصہ آ جائے تو آپ جو ہے سو وضو کر لیا کریں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ وضو کر لیں اور شیطان کو بھگا دیں اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. شیخ افروز کی طرف. کعبہ شریف سب سے پہلے کون سی اذان دی گئی؟ کعبہ شریف میں سب سے پہلے کون سی اذان دی گئی؟ کون سے نماز؟ کعبہ شریف میں سب سے پہلے فجر کی اذان دی گئی. دیکھیے انہوں نے فرمایا ہے کہ کعبہ شریف میں سب سے پہلے جو اذان دی گئی تھی نماز کی وہ فجر کی نماز کی اذان دی گئی تھی، جو کہ وہ غلط ہے. ظہر کی نماز کی اذان دی گئی تھی کعبہ شریف میں سب سے پہلے. تو آپ نے پانچواں سوال جو ہے سو آپ نے غلط جواب دیا ہے. تو چلیے چھٹویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. ہمارے نبی کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے. دیکھیے انہوں نے سوچنے کا کچھ وقت لیا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ احمد. دیکھیے انہوں نے احمد جواب دیا ہے. آسمانوں میں ہمارے نبی کا نام جو کہ بالکل صحیح جواب دیا ہے. احمد ان کا نام آسمانوں میں ہے. ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آسمانوں میں رکھا گیا ہے. تو چلیے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. والدین کو اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ والدین اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ والدین اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو؟ دیکھیے سوچ رہے ہیں کہ والدین کیا تحفہ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ. انہوں نے جواب دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف دے سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ غلط ہے. اپنے پیرنٹس اپنے والدین جو ہے سو اولاد کو ایک بہترین تحفہ اس کو دینی تعلیم اور دینی قرآن حافظ بنا کر اسے
تحفہ دے سکتے ہیں، دینی معلومات اور دینی تعلیم جو حاصل کرا کر اسے بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، جو یہاں ہی نہیں اور جنت میں بھی کام آ سکے، یہ بہترین تحفہ والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ تو چلیے اگلے سوال کی طرف، جو کہ 8واں ہمارا سوال ہے، چلیے ہمارا 8واں سوال ہے، پوری کائنات میں کس کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ دنیا میں نے پوری کائنات مطلب پوری دنیا، سب مل گیا اس میں، آسمان و زمین، ہر جگہ کا چمٹی کیڑے مکڑے سب کچھ آ گئے ہیں اس میں۔ کائنات میں جو سب سے زیادہ کائنات ہے وہ جنات کی۔ دیکھیے انہوں نے کہا ہے پوری کائنات میں تعداد جو ہے سو سب سے زیادہ جنوں کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ان کا جواب، پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے، فرشتوں کی سب سے زیادہ کائنات میں تعداد زیادہ ہے۔ چلیے ہم سوال کرتے ہیں، جو کہ دینی تعلیم سے آخری سوال ہمارا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کر کون سے دیش میں رکی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کون سے دیش میں رکی تھی جا کر؟ اسرائیل۔ سوچ لیا آپ نے اچھے سے؟ یہ جواب آئی تھنک میرے حساب سے بنی اسرائیل۔ انہوں نے جواب دیا ہے بنی اسرائیل کے دیش میں جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ بالکل ہی غلط جواب دیا ہے۔ ہمارے نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پر رکی تھی جا کر وہ ترکی دیش تھا، وہاں پر وہ کشتی جا کر رکی تھی۔ جی ہاں، ترکی دیش تھا وہ، جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی، جہاں پر زمین تھی۔ تو چلیے یہ تھے اسلامی کچھ سوال جواب جو ہم نے شیخ افروز سے پوچھے تھے۔ چلیے اب تاج بابا کا ولادت شریف چل رہی ہے، تو تاج بابا کے بارے میں بھی کچھ 2-3 سوالات شیخ افروز سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا نام خود جو ہے سو تاج ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں تاج بابا کے بارے میں انہیں کتنے معلومات ہیں۔ چلیے چلتے ہیں۔ تو تاج بابا کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی تھی؟ تاج بابا کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی تھی؟ آپ ایسے نہ دیکھیں، آپ سوال یہاں پر بتائیں، مجھے نہ دیکھیں۔ تاج بابا کی جی ہاں، تاج بابا کی ولادت شریف کون سے شہر میں ہوئی تھی؟ ناگپور۔ انہوں نے کہا ہے ناگپور۔ انہوں نے جو جواب دیا ہے شاید دربار کو وابستہ رکھتے ہوئے، نظریے میں رکھتے ہوئے، انہوں نے جہاں پر تاج بابا کی مزار شریف ہے، دربار ہے، ان کو سوچتے ہوئے انہوں نے شاید ولادت کا بھی وہی نام دیا ہے ناگپور، جو کہ انہوں نے بالکل ہی غلط جواب دیا ہے۔ ولادت شریف تاج بابا کی کامٹی شہر میں ہوئی تھی، کامٹی شہر جو تاج بابا کی ولادت ہوئی تھی۔ تو چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، ان کے تاج بابا کو لے کر۔ تاج بابا کی ولادت والد صاحب کیا تھے؟ تاج بابا کے والد صاحب کیا تھے؟ اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی تھے؟ سچ میں؟ جی ہاں۔ پکا؟ جی ہاں پکا۔ پکا بول رہے آپ؟ جی ہاں، وہ بھی ایک ولی تھی۔ انہوں نے کہا ہے تاج بابا کے والد صاحب جو کہ اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے بالکل غلط جواب دیا ہے۔ تاج بابا کے والد صاحب جو ہے سو فوج میں صوبے دار تھے، فوج میں صوبے دار تھے تاج بابا کے والد صاحب۔ جاب کیا کرتے؟ فوج کیا تھے؟ جاب کیا کرتے تھے؟ نہیں، کیا تھے؟ تو فوج میں صوبے دار تھے نا، کیا تھے مطلب کیا؟ ولی اللہ ہی ہونا ضروری رہتا ہے۔ تو چلیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں، تاج بابا جب پیدا ہوئے تو وہاں کے موجود عورتیں اور دائی کیا کہے دیکھ کر تاج بابا کو؟ جہاں پر پیدائش ہوئی تاج بابا کی، وہاں کی عورتیں اور دائی تاج بابا کو دیکھ کر کیا کہی تھی؟ کیا ہوا تھا وہاں پر؟
क्या हुआ था। आपने जानने की कभी कोशिश नहीं की कि ताज बाबा की हिस्ट्री क्या है और उनके करामात क्या हैं? मैंने जाना है, लेकिन मैंने जाना इसमें ये लिखा हुआ ये नहीं था। आपने और खोज करना चाहिए था ना, कि अब तो ताज बाबा को मानते हैं, उनके मुरीद रहकर। हाँ मैंने जाना है, लेकिन ये नहीं सुना कि ये दाई क्या कहे, ये मैं नहीं सुना। तो इन्होंने कहा है कि इनको जवाब नहीं मालूम, उतना नहीं सुने थे, तो हम बता देते हैं जवाब। जब आपकी पैदाइश हुई थी, जब आप एकदम से खामोश थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, तो वहाँ की औरतें और दाई उनको कह रही थी कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, जो ना कुछ बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, तो मुर्दा पैदा हुआ है। वहाँ की दाई और औरतें कह रही थी। तो ताज बाबा को बहुत ज़्यादा रुलाने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा लोचा गया और बहुत ज़्यादा गरम गरम चुरके भी दिए गए, पिशानी पर और पैरों पर दिए गए। उसके बाद ताज बाबा कुछ देर रो कर चुप हो गए थे। तो वहाँ की औरतें ये कही थी ताज बाबा की पैदाइश के वक्त। तो चलिए अगला सवाल हम करते हैं शेख अफरोज से, ताज बाबा को ही लेकर। एक बेकसूर मासूम को ताज बाबा कोर्ट से कैसे छुड़वाए थे? एक बेकसूर मासूम को कोर्ट यानी अदालत से कैसे छुड़ाए थे? देखिए सोच रहे हैं शेख अफरोज के कैसे छुड़वाए होंगे ताज बाबा एक मासूम बेकसूर को अदालत से। देखिए एक मासूम उनके वहाँ पर आता है, जो कि बिल्कुल ही फांसी की सज़ा उसको सुनाई जाती है। तो वो जो है सो उसको फिर जो है सो कोर्ट की तरफ से एक दलील रखने का एक मौका मिलता है आखिरी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो बारगाह ताज बाबा के यहाँ पर जाकर अपनी अर्जी रखता है कि मेरा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। तो वो जाकर जो है सो ताज बाबा के यहाँ पर अर्जी रखता है। तो उसे देखते ही ताज बाबा कहते हैं जाओ तुम आज़ाद हो जाओगे, जाओ तुम आज़ाद हो जाओगे। तो हमारा यही सवाल है कि ताज बाबा ने कैसे उसे मासूम को आज़ाद कराया होगा। नहीं पता, इन्हें ये भी नहीं पता है, तो हम इसको बता देते हैं सभी को कि जब वो मुजरिम जाता है बेकसूर अदालत में पेश होता है, तो जस्मा वहाँ पर एक गायब से एक जो है सो वकील आ जाता है, जो उनकी पेशगोई करता है, उनकी तरफ से लड़ता है। वो मासूम के तरफ से ये केस लड़कर उन्हें जिताकर उन्हें अपनी बातों से जज को वो करता है, जो कि बेकसूर साबित कर उसे जो है सो जो जज उसको सुना देते हैं फांसी की सज़ा। वहाँ पर जज अपना फैसला बदलकर उन्हें बाइज्जत बरी के साथ रिहा करता है वकील आकर लड़ने पर, जो कि वो वकील थे ताज बाबा रहमतुल्लाह अलैह खुद वकील के भेष में आकर उस मासूम की मदद करते हैं और वकील बनकर उस मासूम को छुड़ाते हैं कोर्ट से। यह भी एक उनकी करामत है, जो कि वो एक मासूम के लिए खुद वकील बनकर जाकर अदालत में उसके लिए लड़े और उसको आज़ाद कराया, बेकसूरी सी जो सज़ा मिली थी उसे। तो चलिए आखिरी हमारा सवाल है ताज बाबा को लेकर, ये बहुत ही आसान होगा, इनकी तरफ रुजू करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी से ये जवाब देने वाले हैं इस बार। ये हम सवाल करते हैं ताज बाबा ने अपनी अम्मी का नाम किसको दिया था? ताज बाबा ने अपनी अम्मी का नाम किसको दिया? बीबी मरियम जो नागपुर में आराम फरमा रही। इन्होंने जवाब दिया है बीबी मरियम, जो कि अम्मी का नाम ही है जो उन्होंने अता करा था। जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही जवाब दिया है। बीबी नहीं बल्कि अम्मा मरियम जो है सो नागपुर में आराम फरमा रहे हैं। अम्मा मरियम जो नागपुर से पहले होती है उनकी मज़ार शरीफ, और बाबा ताजुद्दीन ने भी कहा है कि वहाँ पर पहले जाओ फिर बाद में मेरे कने आओ। तो बीबी मरियम अम्मा मरियम जो है सो उनके वालदा का नाम था।
جو کہ تاج بابا نے انہیں عطا کیا تھا ماں مریم کو۔ تو چلیے دیکھیے آج ہمارے سوال جواب تھے جو آج ہمارے پاس ولادت شریف تاج بابا کی منائی جا رہی ہے، تو ہم نے اسی کو لے کر ہم نے آج سوال جواب بھی رکھا اور اہل بیت کے بارے میں بھی معلومات کیے اور تاج بابا کے بارے میں بھی معلومات کیے۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہم اہل بیت کا اور شہادت بی بی زینب کی جو فاتحہ ہوئیں گے اور تاج بابا کے جو فاتحہ ہوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے، سلام ہوئیں گی، دعا ہوئیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ بھی شامل رہیے۔ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دل میں تم آنکھوں میں تم ہو، اس مکان کے تم مکی ہو، ہمارے تو تم زمیں ہو اور سرانے بھی تمہیں ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی موت کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مجھ کو شیطان سے بچانا، ساتھ جنت میں بسانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، ماہ عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر